जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से पिछले 11 साल से ऐसा लग रहा है कि अभेद किले के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उन पे वार होते हैं, वो सब व्यर्थ जाते हैं और सब कुछ होने के बावजूद वो सरकार बनाने में समर्थ हो जाते हैं। पहले उन्होंने निर्बाध रूप से गुजरात के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर सरकार चलाई और अब वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में निर्बाध रूप से देश के प्रधानमंत्री के रूप से सरकार चला रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी के सपने थे और जिस प्रकार से वो संविधान को खत्म करके और अपने मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहती थी, उसके कदम तो उन्होंने उठा लिए थे। जब सेंगोल बन गया था, नया राष्ट्रपति भवन बन गया था, जब न्याय की मूर्ति से आंख से पट्टी हटा ली गई थी और सब मंत्रोच्चार से जिस प्रकार से सब कार्य संपन्न हुआ था, तो वो दिशा में बढ़ चुके थे। लेकिन 2024 में देश की जनता ने उनके 400 सीटों के सपने थे, उसको चकनाचूर कर दिया, क्योंकि संविधान के प्रति हमारे देश में सब लोगों को अगाध श्रद्धा है। लेकिन पिछले 2-3 महीने से जिस प्रकार से मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने उभर के देश में आ रहे हैं, जो उनकी छवि थी कि वो 56 इंच के सीने वाले हैं, बड़े मजबूत व्यक्ति हैं और उनपे जितने भी वार किए जाते हैं वो व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक ऐसी बड़ी अभेद किला बना रखा है कि जो भी चाहते हैं वो नैरेटिव को चेंज कर देते हैं। और उसके अलावा उन्होंने गोदी मीडिया की एक फौज खड़ी कर दी है, जो कि जनता के मानस को गुमराह करने के लिए कुछ भी करना चाहे तो कर सकती है। और एक बार अमित शाह साहब ने बड़े गर्व से ये बात कही भी थी, हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं। आरएसएस और बीजेपी अपनी दिशा में आगे बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन पिछले 2-3 महीने के अंदर जैसे जैसे घटनाएं घटी, उससे लगता है कि मोदी जी अब बहुत गंभीर समस्याओं में गिर गए हैं, चारों तरफ से गिर गए हैं। न तो गोदी मीडिया उनकी रक्षा कर पा रही है, न व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनकी रक्षा कर पा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर भी जिस प्रकार के देश के जागरूक लोग, देश के संविधान और देश के भविष्य और भारत माता को प्यार करने वाले लोग केवल अपने इनिशिएटिव पे उठ के खड़े हो गए हैं, उन्हें जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो अपनी भारत माता के लिए खड़े हो गए हैं, उसके लिए उसकी वजह से मोदी जी के लिए बड़ा गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मोदी जी चारों तरफ से गिरते चले जा रहे हैं और उनके जितने भी सुरक्षा कवच हैं वो टूटते चले जा रहे हैं। अब कब देश का लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई जनता जीतेगी, ये एक केवल वेट एंड सी का मामला है। आपने देखा जो मोदी जी के लिए कहा गया था 56 इंच का सीना है, और उसके लिए एक महामंडल महिमा मंडल खड़ा किया गया था कि विश्व में उनका डंका बोलता है और कहीं वो झुकते नहीं हैं और जो मनाता है कर लेते हैं। पार्लियामेंट के अंदर विपक्षी सांसदों को निष्कासित करा के जो भी बिल चाहते हैं बना लेते हैं। किसान बिल लाए, वापस लेना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन बिल लाए, वापस लेना पड़ा, नोटबंदी की, तालाबंदी की, जीएसटी लाए। देश में कितना भी हाहाकार हुआ हो, लेकिन चुनाव आयोग के माध्यम से बदले गए नियम के आधार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही। लेकिन अब मामला बहुत ज्यादा विकट हो गया है, और विकट इसलिए हो गया है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह से भारत की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है, मोदी जी की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है, उससे मोदी जी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गए। उन्होंने बात बात पे मजाक किया। जब उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में हुई तो उन्होंने जो घोषित भारत सरकार द्वारा आतंकवादी है उसको तो आमंत्रित किया अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में, लेकिन मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया। पहला संकेत हमको तभी मिल गया था। ये मोदी जी ने जो गलती की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताया था, इस बार ट्रंप सरकार उन्होंने कहा था, और बाद में जब ट्रंप हार गए थे
और मिलना चाहते थे मोदी जी से, तो मोदी जी उनसे नहीं मिले थे। उससे ट्रंप खसिया गए थे। उन्होंने कहा ऐसा जो व्यक्ति जिसको राजनीति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अब इसका मुझे अपने देश के लिए फायदा उठाना पड़ेगा। हमारे देश ने, मोदी जी ने नारा दिया था मेक इंडिया ग्रेट अगेन, उसने नारा दे दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, पूरे विश्व के अंदर टैरिफ लगाया, लेकिन सबसे ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगाया, 50%। 25% टैरिफ और 25% की पेनल्टी, क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं। क्योंकि वो चाहता था, उसकी आंख में अखरता था कि रूस से हमारी मित्रता है, बहुत अच्छी मित्रता है, और सैकड़ों साल से रूस और भारत ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, जिससे अगर उसे भारत को कमजोर करना है तो उसे रूस से हमारी दोस्ती को तोड़ना है। भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाए। हमारे पीयूष गोयल साहब, कॉमर्स मिनिस्टर, अमेरिका में बहुत दिनों तक डिस्कशन करते रहे, और बाद में अभी कुछ ही दिन पहले यह निर्णय हुआ कि ट्रेड डील हो गई है। जो ट्रेड डील 15 साल से लटकी हुई थी, और उस ट्रेड डील में यह अमेरिका ने कंडीशन लगा दी है कि रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे। लाखों करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान करा दिया, क्योंकि वहां से हमें डिस्काउंटेड तेल मिलता था, कम दाम पे तेल मिलता था, कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रिफाइनिंग कॉस्ट पे तेल मिलता था। अब वेनेजुएला और अमेरिका से हर चीज में नुकसान उठा के हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। इसके साथ अमेरिका ने दबाव बनाकर अपना माल 0% टैक्स में भारत के अंदर बेचने की घोषणा भी कर दी, और यह भी कहा कि $500 बिलियन का भारत अमेरिका से सामान खरीदेगा। और भारत जो अमेरिका को सामान भेजता था, जिसका पहले 3-4% का टैक्स केवल अमेरिका लेता था, उसको बढ़ा के 50% किया, फिर उसको घटा के 25% किया। कहा कि हम 25% 15 मास तक रखेंगे और उसके बाद इसको 18% करेंगे। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तो फिर 25% कर देंगे, और 25% की पेनल्टी भी लगा देंगे, मतलब गर्दन पे तलवार। अच्छा, इसके अलावा एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से देश उलझता चला जा रहा है, लोगों के नाम आ रहे हैं, हरदीप पुरी साहब का नाम आ रहा है, अनिल अंबानी साहब का नाम आ रहा है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी रेफरेंस आ रहा है, वो एक और खतरा पैदा हो गया है। बहुत सारी कोशिश की गई लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, वो भी संभव नहीं हो पा रहा था। फिर ओम बिरला साहब एक और गलती कर गए। पार्लियामेंट के अंदर लीडर अपोजिशन जब चाहते थे कि जनरल नरवाणे की किताब जो पब्लिश हो गई है, भाई किताब तो पब्लिश हो गई है, विदेश में पब्लिश हो गई है, और विदेश में सर्कुलेशन में भी थी, भारत के अंदर नहीं थी सर्कुलेशन में। और जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने उसका रेफरेंस लेने की कोशिश की कि किस प्रकार से जनरल नरवाणे ने, जब चीन की सीमाएं हमारी तरफ बढ़ रही थी, राजनाथ सिंह को फोन किया, राजनाथ सिंह ने मोदी जी से फोन किया, 2.5 घंटे तक उनको लटका के रखा गया, और उसके बाद कहा गया जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो। माने मेरे में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, चीन अंदर घुस रहा है घुस रहा है, नहीं घुस रहा है नहीं घुस रहा है, तुम जानो यार, तुम्हारा काम जाने। अपने कर्तव्यों से पल्ला झाड़ लिया, और ये मुद्दा भी बहुत ज्यादा गिर गया। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ, और दूसरी तरफ से जनरल नरवाणे की किताब, और तीसरे एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ जाना। अब केवल एक ऐसा विकल्प बचता था मोदी जी के लिए कि किसी तरह से मुद्दे को हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि वही एक एरिया है जिसमें अभी भी देश की कुछ जनता देश के हित को न समझते हुए हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर उलझ जाती है। तो उसके लिए उन्होंने सबसे खास आदमी नॉर्थ ईस्ट के हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना, और हेमंत बिस्वा शर्मा की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई फोटो भारतीय जनता पार्टी असम की यूनिट ने एक्स पे पोस्ट कर दी, जिसमें दिखाया गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुसलमान लोगों को गोली तान के शूट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मियाँ, उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिया, मियाओं को मैं खत्म कर दूंगा, और मियाओं को अगर 5 रुपए देने हो तो 4 रुपए दो, इनको परेशान कर दो जिससे ये छोड़ के यहां से चले जाए। और गलती यहां पे ये हो गई, हेमंत शर्मा जो मोदी जी को बचाने आए थे, उसकी वजह से मोदी जी जो देश की समस्याओं से बचकर मलेशिया गए थे, मलेशिया भी मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, और वहां पर मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इसमें आपत्ति जाहिर की, क्योंकि जो महुआ मोत्रा हैं, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ये फोटो भी
संलग्न की और उसको मलेशिया के प्रधानमंत्री को भी टैग कर दिया, जिससे उन्होंने भी ये पता चल गया कि मोदी जी के अपने देश के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों को किस प्रकार से खुलेआम कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। वहां भी इसकी प्रतिक्रिया हुई, पूरे मुसलमान देशों में प्रतिक्रिया हुई, तो मुसलमान देशों में भी प्रतिक्रिया, अमेरिका में भी प्रतिक्रिया, और इसी प्रकार से फायदा उठाते हुए यूरोपियन यूनियन ने भी ट्रेड डील कर ली और हमारे देश की कंजम्पशन इकोनॉमी में बड़ी जनसंख्या और बड़ी मिडिल क्लास का फायदा उठाते हुए उन्होंने भी ट्रेड डील कर ली। और यहां पे गोदी मीडिया दिखाने का कोशिश कर रहा है जैसे ट्रेड डील से भारत को फायदा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम है, मैन्युफैक्चरिंग कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, इसकी वजह से सारा का सारा फायदा ट्रेड डील में अमेरिका और यूरोप को हुआ। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि अमेरिका ने रूस से हमारी दोस्ती तोड़वाने के लिए जो तेल न खरीदने की शर्त लगाई, उससे रूस के अंदर भी हमारे खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हो गई और रूस में भी भारत छात्रों के ऊपर हमले शुरू हो गए। वहां पे 4 हिंदुस्तान के 4 छात्रों पे जो वहां मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने गए थे, उन पे आक्रमण हो गया और उन्हें चाकू मारे गए। तो अमेरिका से भी कट गए, मुस्लिम वर्ल्ड से भी कट गए, यूरोप से भी कट गए और रूस से भी कट गए और चीन से तो पहले ही से कटे हुए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी ने, जैसे नेहरू जी आइंस्टाइन के साथ बैठा करते थे, अब तो ये मजाक होने लगा है कि मोदी जी एप्स्टीन के साथ बैठा करते थे। तो ये सारी घटनाओं को देखकर लगता है कि जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। और हेमंत विश्व शर्मा आए तो थे मोदी जी को बचाने, लेकिन खुद ही फंस गए हैं और दोनों फंस गए हैं। कब तक देखते हैं बकरे की मां खैर मनाएगी, उसका वेट करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।